हेलो एवरीवन, वेलकम टू चूड़ीवाल फिजिक्स क्लासेस। आज आपको एनसीईआरटी का जो टॉपिक बताया जा रहा है वो है वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसमें सब टॉपिक जो है वो है हीट। देखिए, आपको जो भी चैप्टर में टॉपिक वाइज बताया जा रहा है दैट इज टेकन फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक। तो इस चैनल पर आपको एनसीईआरटी के हर एक सिंगल टॉपिक मिल जाएंगे। तो आप कहीं नहीं जाए, इस चैनल पर आए और सब्सक्राइब करें इस चैनल को, चूड़ीवाल फिजिक्स क्लासेस, और अपने दोस्तों को कॉल करें और उनको बोले कि प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, तो आज का टॉपिक क्या है? हीट। तो देखते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं कि वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। देखिए, एनर्जी आपको पता है कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एनर्जी को सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये कह सकते हैं किसी भी सिस्टम में कहीं पर भी, चाहे फिजिक्स हो चाहे फिजिक्स के बाहर हो, टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड। टोटल की टोटल एनर्जी मींस उसमें सारे एनर्जी आ गए, जितनी भी एनर्जी हो सकते हैं, सारा जितनी भी एनर्जी है उनको अगर ऐड कर दें तो आप देखेंगे कि सिस्टम में एनर्जी कभी भी चेंज नहीं होता है। जितनी थी उतनी है उतनी रहेगी। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। क्लियर? तो एनर्जी जब क्रिएट कर ही नहीं सकते हैं, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती है। एग्जांपल के लिए मैं जो बोल रहा हूं ये साउंड एनर्जी है। ये जैसे ही मोबाइल तक पहुंची तो वहां पर ट्रांसड्यूसर लगी हुई है। ट्रांसड्यूसर, जैसे मैंने बोला, ट्रांसड्यूसर में वो एनर्जी चेंज हो गई। क्लियर? तो वहां पर चार्ज, जो चार्जिंग होती है, जो वहां पर चार्ज है, स्टैटिक चार्जेस, उसके कॉम्बिनेशन में चेंजेस हो जाएंगे। जैसे जैसे मैं अपनी वॉइस को मॉड्यूलेट करूंगा, चेंज करूंगा, तो वहां भी वो चेंजेस हो जाएंगे। मींस आप कह सकते हैं कि वो जो है वो सिस्टम पर रिकॉर्डेड हो गया, लेकिन एनर्जी तो वही रही। तो एनर्जी को क्रिएट भी नहीं कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते किसी भी यूनिवर्स में। पूरी यूनिवर्स की बात कर ले तो यहां पर आपको पहले देखना हीट। हीट, अगर ये टॉपिक देखा जाए तो ये तो है केमिस्ट्री का, लेकिन फिजिक्स में आप देखेंगे इसका क्या सिग्निफिकेंस है, कैसे आप समझेंगे। एग्जांपल के लिए, हीट के लिए अगर आप देखिए, पहले तो ये समझ ले कि फ्रिक्शनल फोर्स से हम स्टार्ट करते हैं हीट को समझने के लिए। फ्रिक्शनल फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। इतने दिनों से इतने सारे लेक्चर जो पीछे आपको बताए गए हैं उसमें यही बताया गया है, हीट इज ए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। क्लियर? अब अगर एक ब्लॉक, एग्जांपल के लिए कोई ब्लॉक को, मैंने जिस ब्लॉक की वेलोसिटी सपोज किसी इंस्टेंट पर v थी, v नॉट, अगर किसी ब्लॉक की किसी इंस्टेंट पर वेलोसिटी v नॉट है और उसमें एंड उस ब्लॉक पर अप्लाइड कोई फोर्स नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वहां पर उसको जो फोर्स लग रही है ब्लॉक को, वो लग रही है फ्रिक्शनल फोर्सेस। एग्जांपल के लिए मैं अगर यहां पर ये आपको शो कर रहा हूं और यहां पर कोई ब्लॉक, एग्जांपल के लिए मैंने यहां पर ले रखा है ये वाली ब्लॉक, सपोज ब्लॉक तो कैसी भी हो सकती है, ये ब्लॉक है, हमने कुछ यहां पर इसकी वेलोसिटी थी v नॉट। ओके, लेकिन ये जो सरफेस है, ब्लू कलर से जो सरफेस है, दैट इज फ्रिक्शनल सरफेस। यहां पर फ्रिक्शन है, फ्रिक्शनल सरफेस। तो ये जो सरफेस है, इट विल अपोज द वेलोसिटी, इट विल अपोज द रिलेटिव मोशन ऑफ ब्लॉक एंड सरफेस। क्लियर? तो ये जैसे ही इसको अपोज करेगा, यहाँ पर अप्लाइड फोर्स कुछ भी नहीं है, हमने बाहर से जो अप्लाई किया था एक्सटर्नली, वो इस इंस्टेंट पर अप्लाइड नहीं है, हमने पहले ही अप्लाई कर दिया फिर छोड़ दिया। और यहाँ तक आते थे, हमने किसी इंस्टेंट पर देखा इसकी वेलोसिटी v नॉट थी। अब ये ब्लॉक जैसे ही आगे बढ़ेगा, सपोज ये ब्लॉक यहाँ पर आ गई कुछ टाइम के बाद, लेकिन यहाँ पर आकर हॉल्ट, रुक गई। अगर यहाँ पर आकर रुक गई, इट मींस दैट इसकी वेलोसिटी यहाँ पर क्या हो गई? सिंपल, अगर यहाँ पर आकर रुक गई ये वाली ब्लॉक, तो इसकी वेलोसिटी यहाँ पर आते ही यहाँ पर वेलोसिटी v नॉट इक्वल टू 0। क्लियर? इट मींस दैट इट इज मूविंग विद वेलोसिटी एक v नॉट, जहां एक लोकेशन पर, अब b पर आते आते इसकी वेलोसिटी होगी 0। अब अगर आप यहां पर वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, कैसा भी चेंज हो, बढ़े या घटे, जितनी भी चेंजेस होगी वो कितनी इक्वल होगी? वो इक्वल होगी द वर्क डन बाय द फोर्स। नेट फोर्स के द्वारा जितनी वर्क डन होगी वो इक्वल हो जाएगी हमारी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के लिए, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो जाएगी। यहां पर आप देख सकते हैं फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो क्या करती है? अपोज करती है। इट मींस दैट अगर डिस्प्लेसमेंट आगे है तो फ्रिक्शनल फोर्स पीछे लगेगी, बैकवर्ड, मींस मोशन के उल्टी लगेगी। यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर काइनेटिक फ्रिक्शन लगी बिकॉज ब्लॉक आर इन मोशन। तो यहां पर काइनेटिक फ्रिक्शन, सपोज इसकी वैल्यू जो है काइनेटिक फ्रिक्शन, वो उसकी वैल्यू है f नॉट। काइनेटिक फ्रिक्शन की कितनी वैल्यू है? f नॉट। तो वर्क डन बाय f नॉट, ये जो है काइनेटिक फ्रिक्शन, इसको बैक साइड में f नॉट से लग रही है, तो इसकी जो वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस f x नॉट, क्योंकि अगर यहां से यहां तक x नॉट है डिस्टेंस, तो इस वर्क डन बाय द काइनेटिक फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू माइनस f x नॉट। और कोई वर्क किया जा रहा है किसी भी फोर्स के द्वारा, यहां पर वर्क एनर्जी थ्योरम में कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, इससे कोई मतलब नहीं है। जितनी भी फोर्स किसी ब्लॉक पर लग रही है, तो सारे फोर्स के द्वारा जो भी वर्क डन है वो हम लिखते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट आगे, फोर्स पीछे, मींस माइनस साइन मैंने लगा दिया। यही यहां पर वर्क डन बाय फोर्स है, नेट फोर्स यहां पर फ्रिक्शनल फोर्स ही है और नथिंग एल्स, और कुछ भी नहीं लग रही है। ये इक्वल हो जाएगी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी आपको पता है जब होल्ड पर रुक जाती है b पर, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज आपको रखनी फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल रुक गई जब ब्लॉक, तो यहां पर हो जाएगी 0 माइनस इनिशियल कितनी थी? हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी नॉट होल स्क्वायर। इससे आपको क्या निकल गई? इससे आप जब कैलकुलेट करेंगे तो आप ये देख लेंगे, यहां पर ये जो एम वी नॉट बाई 2 है, ये वाली टर्म इक्वल टू एफ एक्स नॉट हो गई। अगर माइनस माइनस दोनों तरफ के कैंसिल आप कर देंगे, ये माइनस खत्म, ये माइनस खत्म। तो ये आप कह सकते हैं मैकेनिक्स में आप देखेंगे तो यू विल से दैट द एनर्जी इज लॉस्ट, द काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट। काइनेटिक एनर्जी, पहले ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी थी कुछ, अब जब ये किसी लोकेशन पे बी पर पहुंची, जैसे यहां से चली तो बी पर जब पहुंची तो उसकी काइनेटिक एनर्जी खत्म हो गई। पहले कुछ थी बाद में 0 हो गई, इट मींस डिक्रीजिंग, काइनेटिक एनर्जी लॉस हो गई। जब काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट तो गई कहां?
गई कहाँ? जब आपको पता है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। अगर एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज खाली होती है तो गई कहाँ? तो यहां पर आप जब देखेंगे ध्यान से, जब आप ऑब्जर्व करेंगे, यू विल सी दैट टेबल और ब्लॉक की टेंपरेचर थोड़ी इंक्रीज कर जाएगी। क्यों इंक्रीज कर रही है? क्योंकि वहां पर जो मॉलिक्यूल्स है उसकी मोशन थोड़ी बढ़ जाती है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स स्टैटिक तो होती नहीं है। कोई भी मॉलिक्यूल्स हो, चाहे सॉलिड की हो, चाहे गैस की हो, चाहे लिक्विड की हो, मॉलिक्यूल्स आर इन। आप ये देखेंगे कि ब्लॉक और टेबल की टेंपरेचर थोड़ी इंक्रीज कर गई। जब आप ऑब्जर्व करेंगे देखेंगे उसकी टेंपरेचर इंक्रीज कर गई। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कभी भी रेस्ट पर नहीं होते हैं। जब आप मॉलिक्यूल्स लेवल पर किसी भी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस को देखेंगे, देन यू विल सी दैट दे आर सीजलेस, ऑलवेज इन मोशन। उसकी मोशन हमेशा होगी। अगर गैसेस की बात करें तो वो रिलेटिवली फास्टर मोशन होगी उसकी। सॉलिड में हाँ, सॉलिड में आपको लगेगा कि मोशन धीरे धीरे हो रही है, लेकिन मोशन तो हमेशा रहेगी। तो जैसे टेंपरेचर इंक्रीज किया तो वहां पर मॉलिक्यूल्स की रैंडम मोशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो वहां पर जो टेंपरेचर इंक्रीज किया, वो जो एनर्जी लॉस हुई थी, काइनेटिक एनर्जी, वो यहां पर टेंपरेचर को इंक्रीज करा देगी। क्लियर? तो आप देख सकते हैं कि जो हीट है, हीट का कॉन्सेप्ट है, वो वहां पर टेबल और ब्लॉक की टेंपरेचर को इंक्रीज करा दी। तो ये था चैप्टर हीट के लिए, और ये टॉपिक आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मेरे से आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, और अपने दोस्तों को बोले चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।